जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हरिद्वार के द्वारा आप लोग के लिए मानचित्रकार के लिए और मानचित्र के लिए और प्रारूपकार के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है 29 मई 2023 को 29 मई 2023 को। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन एटसेट्रा जो भी चीज़ें यहाँ पर निकल के आएगी वही शॉर्ट रूप से हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार हो गया, इसका हेडक्वार्टर है 249404 psc.uk.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट किस चीज़ के लिए, विज्ञापन संख्या देख लीजिएगा, इंपोर्टेंट हो जाता है। A-1 हो गया, ऑब्लिक हो गया, ड्राफ्ट्समैन हो गया, ऑब्लिक हो गया, S-2 हो गया 2023 मानचित्रकार और मानचित्रक और प्रारूपकार परीक्षा के लिए। विज्ञापन आपके लिए नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया था 29 मई 2023 से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट डेट है 19 जून 2023 के रात के 12 बजे तक। ठीक है, अब और चीज़ क्या निकल के आ रहा है, अब वो सॉर्टी रूप से हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं आप लोग के जानने के लिए। जो चीज़ होता है फालतू हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। टोटल 64 पोस्ट है यहाँ पर। सबसे पहले है उत्तराखंड वन विभाग के अंतर्गत में मानचित्रकार के लिए 30 पोस्टें ली गई है। अनुसूचित जाति के लिए 3 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 20 पोस्ट है। टोटल 30 पोस्ट हो गई। टोटल 30 पोस्ट है मानचित्रकार के लिए उत्तराखंड वन विभाग के अंतर्गत पे वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत पर है। ओरिजेंटल बेस की बात करें तो टोटल यहाँ पर देखते हैं कितनी पोस्ट है ओरिजेंटल के अंतर्गत पे। अलग अलग कैटेगरी के लिए लगभग यहाँ पर 10 पोस्टें फीमेल के लिए है। चलिए डीपली वैसे डिस्कस कर लेते हैं। अनरिजर्व के लिए उत्तराखंड के अंतर्गत पे 30% फीमेल को रिजर्वेशन दिया जाता है तो 6 पोस्टें हैं। अनुसूचित जाति के लिए 1, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 हो गया, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1। टोटल कितनी होगी, 10 पोस्टें होगी। और इसी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को 2% रिजर्वेशन दिया जाता है। 1 पोस्ट यहाँ पर ओरिजेंटल रिजर्वेशन है। दिव्यांग के लिए 4% दिया जाता है, कुछ नहीं है। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% रिजर्वेशन है, 2 पोस्टें इंक्लूड है। अनाथ एवं प्रभावी बच्चों को 5% रिजर्वेशन दिया जाता है तो इसके अंतर्गत पर अनरिजर्व कैटेगरी बेस में 1 पोस्ट क्या होगा, इनके लिए इंक्लूड किया गया अनाथ एवं प्रभावित बच्चे के लिए। ठीक है, तो टोटल इसके अंतर्गत पे देखिए 10 पोस्ट तो फीमेल के लिए, 1 पोस्ट स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 11 हो गया, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2 पोस्टें हैं, 13 पोस्ट हो गया और 14 पोस्ट यहाँ पर ओरिजेंटल रिजर्वेशन पे इंक्लूड है। ये चीज़ भी आपने समझ लिया होगा। देखिए, क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इस बेस के लिए सेवा में सीधी भर्ती है तो आपके पास में क्या होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मानचित्रकार का आपके पास में प्रमाण पत्र या सिविल इंजीनियरिंग का आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल। आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया है या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र आपके पास में या राष्ट्रीय सेवा योजना का बी प्रमाण पत्र आपके पास पर है। देखिए, उसी के अंतर्गत पे उत्तराखंड शहरी विकास विभाग के अंतर्गत पे मानचित्रकार के लिए 12 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट है। अब देखिए, यहाँ पर नगर निगम देहरादून के अंतर्गत पे 1 पोस्ट अनरिजर्व के लिए है और 1 पोस्ट रिजर्व कैटेगरी के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए हो गया 1 पोस्ट और अनारक्षित कैटेगरी अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट। टोटल 2 वैकेंसियां हैं। और नगर निगम हरिद्वार के अंतर्गत पर अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट है और अनारक्षित के लिए 1 पोस्ट और कैटेगरी के लिए नहीं है। मैं बार बार डिस्कस नहीं करूंगा। टोटल 2 वैकेंसियां होगी। नगर निगम रुड़की के अंतर्गत पे 1 पोस्ट है टोटल अनरिजर्व के लिए और नगर निगम काशीपुर के अंतर्गत पर भी अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट और नगर निगम हल्द्वानी काठ गोदाम के लिए भी अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट। नगर निगम कोटद्वार अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट। नगर निगम रुद्रपुर के लिए 1 पोस्ट अनरिजर्व के लिए। नगर निगम ऋषिकेश के अंतर्गत पर अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट और नगर पालिका परिषद नैनीताल के अंतर्गत पर 1 पोस्ट और नगर पालिका परिषद पौड़ी के अंतर्गत पर 1 पोस्ट हो गया। टोटल इसके अंतर्गत पे क्या होगी, अनरिजर्व बेस के अंतर्गत पर टोटल यहाँ पर 10 पोस्टें हैं और अनुसूचित जाति के अंतर्गत पर 2 पोस्ट होगी। टोटल 12 वैकेंसियां इंक्लूड हो गया। ओरिजेंटल रिजर्वेशन के अंतर्गत पर नहीं है। आपके लिए क्वालिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि इसी के अंतर्गत की बात करें तो केंद्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से आप इंटरमीडिएट होना चाहिए, 12th पास होने चाहिए और केंद्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में आपके पास में डिप्लोमा या ITI प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि का जॉब किया, यदि आपके पास में NCC का बी प्रमाण पत्र आपके पास में। ठीक है, अब 3rd नंबर की बात करें तो उत्तराखंड कृषि विभाग के अंतर्गत
पे मानचित्र के लिए रिक्रूटमेंट है, टोटल 17 पोस्ट है, जहां पर अगर वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पोस्ट और अनारक्षित के लिए 13 पोस्ट और कैटेगरी के लिए नहीं है, टोटल 17 पोस्ट यहाँ पर होगी। और ओरिजेंटल रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं, काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। अनारक्षित कैटेगरी के लिए फीमेल बेस में 4 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट हो गया, टोटल 5 पोस्ट है। उत्तराखंड महिलाओं के लिए 30% रिजर्वेशन के अंतर्गत में इंक्लूड है और कैटेगरी के लिए नहीं है। देखिए इसी के अंतर्गत में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को 2% रिजर्वेशन दिया जाता है, तो कोई पोस्ट नहीं है। दिव्यांग को 4% रिजर्वेशन दिया जाता है, तो टोटल सब कैटेगरियों बेस के अंतर्गत पे 1 वैकेंसी है और कोई भी इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। इसके अंतर्गत पे कैटेगरी नहीं ली जाएगी उनके लिए। भूतपूर्व सैनिकों के अंतर्गत में 5% रिजर्वेशन है, तो कोई भी कैटेगरी का एक लिया जाएगा, कैटेगरी इंक्लूड नहीं किया जाएगा कि ये अनारक्षित है, आरक्षित है या ईडब्ल्यूएस है एक्सेट्रा। और इसी के अंतर्गत पे अनाथ बच्चों या प्रभावी बच्चों के लिए 5% रिजर्वेशन है, कोई पोस्ट नहीं हो गया। अगर टोटल बात करें तो फीमेल के लिए रिजर्वेशन में 5 हो गया और दिव्यांग के लिए 1 हो गया और भूतपूर्व सैनिकों के लिए हो गया, तो 7 पोस्ट यहाँ पर इंक्लूड है टोटल वैकेंसियों के अंतर्गत पे, ठीक है। ओरिजेंटल रिजर्वेशन के अंतर्गत पे 17 में से 7 पोस्ट रिजर्वेशन हो गया ओरिजेंटल पे, ठीक। अब देखिए क्वालिफिकेशन इंपोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले बात करें तो आपके पास में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा आपने उत्तीर्ण करना इंपोर्टेंट होना चाहिए। आपको वरीयता दी जाए कि आप निम्न में से कोई एक अर्हता होना आवश्यक है, कह रहा है इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन इंक्लूड है। रुड़की विश्वविद्यालय के मानचित्र में प्रमाण पत्र हो गया। राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा मानचित्रकारिता का प्रदान किया गया प्रमाण पत्र होना चाहिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मानचित्रकारिता में 3 वर्ष का प्रमाण पत्र होना चाहिए। या 4th नंबर की बात करें तो गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज लखनऊ द्वारा स्थापत्य सहायकी में प्रदान किया गया 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। या 5 नंबर की बात करें तो राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा सिविल अभियंत्रण में प्रदान किया गया 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। या 6 नंबर की बात करें तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा सिविल अभियांत्रिकी में प्रदान किया गया डिप्लोमा होना चाहिए। या 7 नंबर की बात करें तो श्रम एवं नियोजन मंत्रालय भारत सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षणार्थियों को श्रम विभाग द्वारा पूर्ण रूप से चलाए जा रहे व्यवसायी प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद द्वारा मानचित्रकारिता में प्रदान किया गया प्रमाण पत्र होना चाहिए। या 8वें नंबर की बात करें तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय से मानचित्रकारिता में 2.5 वर्ष का प्रमाण पत्र होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। अधिमानी एक चीज होना चाहिए, इन 8 में से होना जरूरी है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। अधिमानी आपको वरीयता दी जाएगी यदि प्रादेशिक सेना में आपने 2 वर्ष का जॉब किया है, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आपके पास में। अब बात करेंगे उत्तराखंड लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत पे प्रारूपकार के लिए 4 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट अपडेट है। अगर इसी के अंतर्गत तो वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करें तो जो 4 पोस्ट है तो उसके अंतर्गत पर क्या किया गया है, अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पोस्ट और अनारक्षित कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट, टोटल 4 पोस्ट हो गई। और ओरिजेंटल रिजर्वेशन के अंतर्गत पे कोई रिक्तियां यहाँ पर रिक्रूटमेंट नहीं है, ठीक है। अब इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से हाई स्कूल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो एवं उत्तर प्रदेश राजकीय उत्तराखंड राजकीय प्राविधिक शिक्षा परिषद से नक्शानवीस का प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई प्रमाण पत्र किया गया हो। आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि का जॉब किया गया हो, ठीक है। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो उत्तराखंड संस्कृति विभाग के अंतर्गत पे 1 पोस्ट है, वो भी केवल अनुसूचित जाति के लिए टोटल 1 पोस्ट है, वो भी वर्टिकल रिजर्वेशन बेस में, ओरिजेंटल बेस में नहीं है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या दिया गया, इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से सिविल अभियंत्रण या मानचित्रकारिता सिविल या स्थापत्य सहायकत्व में प्रमाण पत्र का डिप्लोमा आपके लिए होना चाहिए या कोई उपाधि होनी चाहिए। आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने ड्राइंग कार्य का 1 वर्ष का अनुभव या पुरातात्विक ड्राइंग्स का कार्य का अनुभव हो, या जिसमें आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया है, या आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का बी प्रमाण पत्र हो। इनमें से एक चीज होना चाहिए, आपको वरीयता दी जाएगी। अब देखिए एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम 18 साल, मैक्सिमम कितनी है 42 साल है, इस चीज़ के अभी आपको ध्यान में रखिएगा। और अधिकतम देखिए कोविड-19 के उससे 1 साल के अंतर्गत पे एज छूट दी गई है। यहाँ पर 43 आपकी एज लिमिट हो सकती है, तो आपके एज की जो गणना है तो 1 जुलाई 2023 के बेस में मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 42 43 प्लस एवरेज होना चाहिए 43 में, ठीक है, ज़्यादा नहीं 43, 1 साल का छूट दिया गया केवल, वो भी किस डेट के बेस में 1 जुलाई 2023 के बेस में आपका होना चाहिए, ठीक है। अधिकतम आयु सीमा छूट संबंधी कह रहा है तो ये जो अलग अलग कैटेगरी के लिए एज दिया जाता है तो
वो चीज़ यहाँ पर इंक्लूड हो जाती है और आगे हम बात करेंगे यहाँ पर। और चीज़ तो हो गया। अब आगे बात करते हैं तो रिजर्वेशन बेस के लिए भी इंक्लूड कर दिया है, अलग अलग कैटेगरी बेस के अंतर्गत पर जो दिया जाता है तो वहाँ पर इंक्लूड की जाएगी। करेक्टर सर्टिफिकेट होगा, वैवाहिक जो परिस्थिति है तो यहाँ पर अभ्यर्थी पात्र न होगा। सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो। ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो। ठीक है, ये चीज़ के लिए भी आपको ध्यान रखनी है। शारीरिक आपका स्वस्थता ये चीज़ें इंक्लूड की गई है। शुल्क की बात करें तो शासनादेश संख्या दिनांक 23 सितंबर 2022 व शासनादेश संख्या जो भी है 14 अक्टूबर 2022 के क्रम में अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क से छूट प्रदान की गई है। आप इस फॉर्म को फ्री भर सकते हैं, आपको कोई फॉर्म फीस नहीं देना है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आयोग की वेबसाइट आपको क्या करना है कि psc.uk.gov.in पर या ukpsc.net.in पर जाएं इस चीज़ को देखने के लिए। आपको ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 2 वेबसाइट है, दोनों मैंने आपको यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं एस्पिरेंट की क्या चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ हमें पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं करना है, क्या फॉर्म फीस है नहीं है, एज लिमिट कितनी ली जाएगी और कैसे क्या चीज़ें यहाँ पर किया जाएगा। और तो इसके लिए शॉर्टली रूप से जो पूरा इन्फॉर्मेशन था मानचित्रकार संबंधियों के लिए 64 पोस्टों के रिक्रूटमेंट था, कैसे आपको फॉर्म भरनी है, आपकी एज लिमिट क्या होगी, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या फॉर्म फीस होगा, क्या चीज़ें यहाँ पर आपके लिए क्राइटेरिया बटी गई है। शॉर्टली रूप से हमारे लिए पूरे इस इंफॉर्मेशन के अंतर्गत पे आपको जो भी है पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड हो गया होगा। चलिए दोस्तों, आज का इंफॉर्मेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद।